हेलो स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम करने वाले हैं अध्याय 8 द्विपद प्रमेय के प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। इसको करने के लिए हमें द्विपद प्रमेय याद रखना पड़ेगी। जो होती है बहुत ही सिंपल होती है द्विपद प्रमेय इस प्रकार से कि a प्लस बी की घात n होती है। तो हमें इसको क्रमचय यानी कि जो हमने इससे पहले पाठ पढ़ा था क्रमचय और संचय वाला, उसमें सी वाला सूत्र आया था NCR बराबर। उस फॉर्मूले की सहायता से हम यहाँ पर द्विपद प्रमेय को बनाते हैं। तो ये बनता है, देखिए NC0 सबसे पहला बनता है NC0 a की पावर n। अब हमें यहाँ पर इस जीरो की जगह बढ़ाते हुए चलना है, 0 1 2 3, और जितना यहाँ बढ़ाते हैं उतनी घात यहाँ से कम करना है और b का मान बढ़ाते हुए चलना है। तो यहाँ पर a का मान घटता हुआ चलेगा और b का मान बढ़ता हुआ चलेगा। तो ये बन जाएगा NC0 a की पावर n प्लस NC1 a की पावर n माइनस 1 b, इसकी घात एक कम होगी, b की घात एक बढ़ गई, प्लस NC2 तो a की घात हो जाएगी n माइनस 2 और b की घात हो जाएगी 2। इस तरह से ये सीरीज चलती रहेगी, प्रमेय चलती रहेगी, और लास्ट वाला जो पद है वो इस प्रकार से आ जाएगा प्लस NCN। चूंकि हम b की घात को बढ़ा रहे थे और a की घात को कम कर रहे थे, तो लास्ट वाले पद में होता है कि जो पहला पद है वो पूरा का पूरा हट जाता है और बाद वाले की जो पावर है पूरी आ जाती है। तो ये बन जाता है यहाँ पर b की पावर n। अब हमें यहाँ पर व्यापक पद भी निकालना पड़ता है। तो व्यापक पद हम लिखेंगे यहाँ कि a प्लस बी की घात n में r प्लस 1, वहाँ पद व्यापक पद कहलाता है। इस व्यापक पद को हम tr प्लस 1 से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान हम निम्न सूत्र से निकाल सकते हैं, जो कि इसका फॉर्मूला होता है tr प्लस 1 इक्वल टू NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। ये इसका व्यापक पद का फॉर्मूला होता है। यदि मान लें कि यह a प्लस बी की पावर n न होता, ये होता a माइनस बी की पावर n, तो इसमें जो व्यापक पद बनता वो इस प्रकार से बन जाता tr प्लस 1। हम r प्लस 1 क्यों लिखते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक पद इस प्रमेय में ज़्यादा आता है। किस प्रकार से? तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, सर उसमें क्या पढ़ी होगी, a प्लस बी का होल स्क्वायर। हम लिखते हैं वहाँ पर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि एक पद ज़्यादा आता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं, वहाँ पर भी एक पद ज़्यादा आता है। तो जो भी हम लिखते हैं वहाँ पर प्रमेय में एक पद ज़्यादा आता है, इसलिए हम यहाँ पर tr प्लस 1 करते हैं। तो ये बन जाता है -1 की पावर n माइनस 1 की पावर r NCR a की पावर n माइनस r और b की पावर r। प्लस माइनस में केवल यही डिफरेंस है, यहाँ पर -1 नहीं आता है और यहाँ पर -1 की पावर r आती है। पूरा सेम सूत्र है यहाँ पर। उसके बाद हमें यहाँ पर निकालना पड़ सकता है कि इस प्रमेय में के द्वारा जो सवाल पूछा जाएगा उसका मध्य पद निकालिए। तो देखिए, यदि a प्लस बी की घात n होती है तो इसमें जो प्रसार होता है उसको हम करते हैं, तो उसमें पदों की संख्या n प्लस 1 आती है। अभी हाल हमने समझा, यदि घात 2 होगी तो 3 पद आएंगे, घात 4 होगी तो पद 5 आएंगे। तो यानी कि n पद होंगे तो n घात होगी तो पद n प्लस 1 आ जाते हैं। तो हम लिखेंगे जब n सम पूर्णांक हो, यदि इस n की जगह यहाँ सम लिखा हो तो देखिए जो पद की संख्या आएगी वो आ जाएगी विषम। तो जब n सम पूर्णांक हो तो प्रसार में पदों की संख्या विषम आएगी, और विषम आने के कारण इसमें केवल एक मध्य पद ही होगा। और मध्य पद निकालना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे tn से व्यक्त करेंगे और इसका फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 2 बाई 2 वां पद, या ऐसा नहीं तो ऐसा लिख सकते हैं हम n बाई 2 प्लस 1 वां पद, यानी कि ये जो पद होगा वो उसका मध्य पद होगा, मिडिल टर्म उसकी होगी। यदि मान लें कि ये आता है कि जब n विषम हो, तो देखिए जब n विषम होता है तो एक पद ज़्यादा, तो विषम में एक हम जोड़ देंगे तो वो सम संख्या बन जाती है। तो जब n विषम पूर्णांक हो तो प्रसार में पदों की संख्या सम हो जाएगी, और इस स्थिति में यहाँ पर इसके दो मध्य पद होंगे। अब दो मध्य पदों के मान निकालने के लिए हमें मध्य पद निकालने पड़ेंगे। तो प्रथम मध्य पद हम निकालेंगे n प्लस 1 बाई 2 वहाँ पद, इसके द्वारा हम प्रथम मध्य पद निकाल लेंगे। और दूसरा मध्य पद इसके जस्ट बाद वाला, तो हम लिखेंगे n प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 वां पद। ये यहाँ पर हम इनके दो मध्य पद निकाल सकते हैं। चलिए हम अब इस पार्ट के जो सवाल है उनको कर लेते हैं। यदि आपने इन फॉर्मूलों को अच्छी तरह से लर्न कर लिया तो आप इन्हें इस पार्ट को अच्छे से कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। पहला प्रश्न यहाँ है कि सही विकल्प चुनिए। a प्लस बी की पावर n
के प्रसार में कुल पदों की संख्या होगी। अभी हाल हमने समझा कि यहाँ पर जितनी घात होती है उससे एक पद बढ़कर आता है, तो यानी कि n+1 इसका आंसर होगा। देखिए ऑप्शन में कहाँ दे रखा है, ये दे रखा है ऑप्शन नंबर बी में n+1। उसके बाद देखिए यदि a प्लस बी की पावर n के प्रसार में n यदि n सम संख्या हो तो मध्य पद होगा। तो देखिए यदि n सम संख्या होती है तो मध्य पद विषम संख्या होती है, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था अभी, जो होता है n/2 प्लस 1वां पद, n+1 n/2 प्लस 1वां पद होता है। यहाँ देखिए nc0 nc1 nc2 प्लस डेड डेड प्लस ncn बराबर क्या होगा, ये हमें लिखना है यहाँ पर। अब यहाँ देखिए केवल nc0 nc1 nc2 प्लस डेड डेड प्लस ncn ही दे रखा है, ना तो a की वैल्यू दे रखी है ना b की वैल्यू दे रखी है। तो ऐसी कंडीशन तब बन सकती है जब a का मान भी 1 हो और b का मान भी 1 हो, यानी कि हम लिखते हैं a प्लस बी की घात n, यानी कि a की जगह भी 1 है, यहाँ हम करके देखें, और b की जगह भी 1 है। ऐसी स्थिति में ये यहाँ पर इस प्रकार से रूप बनेगा इसका, और पावर हो जाएगी इसकी n। इसको हम हल करके लिखें यहाँ पर, तो 1 + 1 = 2 और पावर n हो जाएगी। तो ये जो आंसर बनेगा ये बन जाएगा 2 की पावर n का। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, दे रखा है यहाँ पर nc0 माइनस nc1 प्लस nc2 माइनस डेड डेड प्लस -1 की पावर n, और ncn की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए यहाँ पर भी ना तो a की वैल्यू नजर आई हमें, ना है b की वैल्यू नजर आई, मतलब a की जगह भी 1 है और b की जगह भी 1 है, यानी कि ये कंडीशन तो फुलफिल होती है 1 और 1 की पावर n। अब आगे हम देखें यहाँ पर, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि जैसे जैसे b का मान विषम आ रहा है, ये जो चिन्ह है माइनस का आ रहा है। देखिए पहला सम आया फिर विषम आया, सम आया फिर विषम आया, इस तरह से सीरीज चलती जाएगी, मतलब कि जो b की वैल्यू है वो माइनस की होगी। अब देख लीजिए आप, 1 में से 1 हमने माइनस किया तो यहाँ पर बच गया 0, और 0 की पावर n हम लिख सकते हैं 0। तो इस सीरीज का जो आंसर है वो बन जाएगा यहाँ पर 0। नेक्स्ट है यहाँ पर कि a प्लस बी की घात n के प्रसार में प्रत्येक पद में a तथा b की घातांकों का योग n होता है। जी बिल्कुल, ये सत्य कथन है। यहाँ पर हर एक कंडीशन में, हर एक पद में यहाँ पर a और b की जो घातें हैं इन दोनों का योगफल हमेशा n ही होता है। अब इसके हम सवाल कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर एक और प्रश्न पूछा है प्रश्न नंबर 4 में कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो द्विपद प्रमेय से a प्लस बी की पावर n का प्रसार लिखिए। तो जो हमने सबसे पहले सूत्र लर्न में करा था वही यहाँ पर हमें लिखना है, जो कि इस प्रकार से है, a प्लस बी की पावर n = nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 और b की पावर 1 nc2, तो यहाँ हम लिखेंगे a की पावर n-2 और b की पावर 2 प्लस डेड डेड प्लस लास्टवा पद, तो ncn इंटू b की पावर n यहाँ हम लिख देंगे। उसके बाद देखिए इसके जो प्रश्न है हम उसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा है हमसे कि जो कि 5 नंबर में है कि x² प्लस 3/x की पावर होल पावर 4 है, यदि x बराबर नहीं 0 है का प्रसार कीजिए। हमें प्रसार करना है इसका, तो कर लेते हैं। देखिए फॉर्मूला लगाएंगे द्विपद प्रमेय से, तो द्विपद प्रमेय हमें लिखेंगे एक बार। तो a प्लस बी की पावर n बराबर nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 b की पावर 1 प्लस nc2 a की पावर n-2 b की पावर 2 प्लस डेड एस प्लस लास्ट वाला पद जो है यहाँ पर ncn b की पावर n। अब देखिए यहाँ पर, यहाँ जो पहला पद यहाँ दे रखा है वो है x², तो हमें यहाँ लिखना है कि हम a बराबर x² लिखेंगे, और दूसरा जो पद है इस b की जगह यहाँ दे रखा है 3/x, तो हम लिखेंगे b = 3/x, तथा जो यहाँ पर पावर दे रखी है वो दे रखी है 4, तो हम लिख देंगे n बराबर यहाँ पर 4 रखने पर। तो देखिए हम इस प्रकार से यहाँ रखेंगे, तो ये बन जाएगा 4c0। सबसे पहले आता है यहाँ पर a की पावर n, यानी कि x² की जो भी पावर थी वो हम यहाँ लिखेंगे n में, यानी कि x² की पावर 4। अब इसकी पावर कम करते हुए जाना है और b वाले की जो पावर है वो बढ़ाते हुए जाना है। उसके बाद प्लस 4c1, x² की पावर 1 कम करेंगे, यानी कि 4 - 1 करेंगे, और b की वैल्यू यहाँ लिखेंगे
3/x प्लस 4c2, उसके बाद एक्स स्क्वायर की पावर 2 कम कर देंगे, यहाँ जितना लिखा उतनी पावर 2 यहाँ से कम कर देंगे तो 4 - 2 हो जाएगा। और इस जो b वाली वैल्यू है उसकी पावर हम बढ़ाते हुए चलेंगे, तो यहाँ पर उसकी पावर हो जाएगी 3/x की होल पावर 2 प्लस 4c3 लिखेंगे, 3 पावर कम कर देनी है a की और b की 3 पावर बढ़ा देनी है, तो एक्स स्क्वायर की पावर 4 - 3 और इसकी पावर हो जाएगी 3/x की 3 प्लस 4c4, तो a वाली जो वैल्यू है वो हट जाएगी और b वैल्यू आ जाएगी और उसकी पावर आ जाएगी 4, तो 3/x की पावर। और हम इसको सोल्व कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर c वाला फॉर्मूला लगेगा 4c0 यानी कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 4 - 0 हम ये लिखेंगे। यहाँ पर देखिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग घातों का इंटू हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 8 प्लस आगे हम बढ़े फैक्टोरियल 4 अपॉन में आ जाएगा, यहाँ 1 दे रखा है, यहाँ पर c1 है तो फैक्टोरियल 1 और 4 - 1 का फैक्टोरियल, x की पावर 2 तो यहाँ पर हो जाएगी 3, तो x की पावर 2 और इसकी होल पावर 3, 2 की पावर 3। उसके बाद दूसरा पद ऐसा कैसे था, तो ये हमने लिखा 3/x प्लस आगे और बढ़ाते हुए चलना है हमें 4c2 यानी कि फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और 4 - 2 का फैक्टोरियल। x की पावर 2 तो है और यहाँ पर इसकी पावर और 2 हो जाएगी, तो हम लिखेंगे x स्क्वायर की होल पावर 2, 3/x की पावर 2 है यहाँ पर, ये लिखेंगे 3/x की पावर 2। उसके बाद अगला पद इसमें थर्ड वाला 4c3, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 3 और फैक्टोरियल में 4 - 3 एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 1 बच जाएगी और ये हो जाएगा 3/x की होल पावर 3 प्लस 4c4 में करना है, तो फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस फैक्टोरियल के अंदर 4 - 4 ये तो 0 बच जाएगा और ये इसकी b की पावर 4 यानी कि 3/x की पावर 4 हो जाएगी। हम इन्हें सोल्व करना है, तो देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 4 0 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 4, तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 यहाँ कट गया। आगे 4 और यहाँ देखिए 3 बचेगा, तो हमने इसको 3 तक खोल लिया यानी कि 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो गया। और यहाँ देख सकते हैं आप एक्स की पावर 6 इंटू 3/x, तो इस एक्स से इसकी पावर एक बार कट जाएगी, तो यहाँ पावर 5 बच जाएगी। आगे इसको 2 तक खोल लेते हैं हमने, तो 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पर हमने इसको खोला है। एक्स की पावर 2 और इसकी पावर 2 थी, तो इसकी पावर होगी 4 इंटू इसका होल स्क्वायर करना है, तो ये बन गया 9 अपॉन एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर से इसकी पावर 2 बार कट गई है। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट पद इसमें आता है जो हमने खोला है ये वाला 4 और यहाँ देखिए 3 आ रहा है, तो हमने 3 तक खोल लिया, तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 1, तो 3 से वाला 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया फैक्टोरियल वाला। एक्स की पावर 2 यहाँ पर बची है और इसकी होल क्यूब करना है, तो 27 अपॉन एक्स की पावर 3 यहाँ बच गया, तो इस 2 पावर से 2 पावर एक बार कट गई। उसके बाद नेक्स्ट पद है यहाँ पर फैक्टोरियल 4 और फैक्टोरियल 4 ऐसे कैसे लिखा, और फैक्टोरियल 0 का मान होता है 1, तो इस फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया। और यहाँ देखिए 3 का 4th रूट निकालना था, यहाँ पर 4th मान निकालना था, यानी कि 3 का इंटू 4 बार करना था, तो ये आ गया 81/x की पावर 4। तो यही आंसर हम लिख देंगे यहाँ पर। सबसे पहला पद हमने पास आया था x की पावर 8 प्लस 4 का इंटू 3 में किया और x की पावर 5 तो 12, x की पावर 5 प्लस यहाँ पर इंटू किया, फैक्टोरियल 2 से फैक्टोरियल 2 कट गया था और इस 2 से इस 4 को हमने काट दिया यहाँ पर 2 बार, तो यहाँ पर बच गया है। इन सबका इंटू करेंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 54 और एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 का इंटू 27 में करेंगे तो ये आ गया 108 और x अपॉन में बचा हुआ था, तो ये आ गया अपॉन x प्लस 81 ऊपर थे, तो 81 अपॉन x की पावर 4 यहाँ बची, तो x की पावर 4 हो गया और ये इसका आंसर हो गया। आगे और सवाल हम करते हैं। सारे सवाल इसी पैटर्न पर हैं। यहाँ पर इस प्रश्नावली में दे रखा है x/3 प्लस 1/x की होल पावर 5 है का प्रसार कीजिए। सबसे पहले हमें यहाँ द्विपद लिखना है, द्विपद लिखने के बाद यहाँ पर वैल्यूज पुट करना है।
तो ए की जगह बी लिखेंगे, ए की जगह x/3 लिखेंगे और बी की जगह 1/x लिखेंगे और n की जगह 5 लिखेंगे हम यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से बन जाएगी सीरीज 5c0 x/3 की होल पावर 5 प्लस इसकी घात कम करते हुए जाना है और बी वाले की घात बढ़ाते हुए जाना है। तो ये वैल्यूज आ जाएगी प्लस 5c1 x/3 की पावर एक कम करनी है 4 और इसकी पावर बढ़ानी है तो 1। और ये ध्यान रखें हर बार इनका जो योग है घातों का वो 5 होना चाहिए। यहाँ पर 5 था n का मान, इस वजह से 5c2 x/3 की पावर 3 1/x की होल पावर 2 प्लस 5c3 x/3 की होल पावर 2 और 1/x की होल पावर 3 प्लस 5c4 x/3 घात हम कम करते हुए जा रहे हैं और 1/x की होल पावर 4 होगी प्लस 5c5 यानी कि a की वैल्यू खत्म हो गई और b की वैल्यू आ गई यहाँ पर 1/x की होल पावर 5। इसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर 5c0 5c5 ये हर टाइम्स ऐसे ही सोल्व होंगे जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था। फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 5। यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर इसकी होल पावर 5 करना है तो ये आ जाएगा x की पावर 5 अपॉन 243 प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन 1 माइनस फैक्टोरियल 1 और 5 माइनस 1 करना है अपने को तो यहाँ पर बच जाएगा फैक्टोरियल 4। यहाँ पर इसका 4 रूट निकालना है हमें तो ये बन गया x की पावर 4 अपॉन 81 और ये 1/x एज इट इज 1/x लिख दिया हमने प्लस यहाँ पर 5 से 2 निकालना था तो ये बन गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू माइनस करना था तो ये बन गया फैक्टोरियल का 3। यहाँ पर होल क्यूब करना है यहाँ पर तो ये बन गया x³/27 और इंटू 1/x का होल स्क्वायर करना है तो ये बन गया 1/x² प्लस 5 से 3 करना है तो ये बन गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2। इसका रूट करना है हमें तो ये बन गया x²/9 इंटू 1/x का होल क्यूब करना है तो बन गया 1/x की पावर 3 प्लस 5 से 4 को हल करना है तो ये बन गया फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1। x/3 एज इट इज है और 1/x की पावर 4 तो ये बन जाएगा 1/x की पावर 4 प्लस फैक्टोरियल 5 और यहाँ पर फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 0 और 1/x की पावर 5 यहाँ बन गया। उसके बाद हम इसको खोल लेते हैं। देखिए तो देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 तो कट गया और इसका मान 1 होता है और लास्ट में भी फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 कट गया और इसका मान 1 होता है। यहाँ पर ये संख्या बची x की पावर 5 अपॉन 243 तो हमने लिख दिया x की पावर 5 अपॉन 243 प्लस इसको हमें सोल्व करना है तो ये लिखेंगे 5 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन 1 इंटू फैक्टोरियल 4। यहाँ पर इस x से इसकी पावर एक बार कट गई तो यहाँ पावर 3 बची तो हमने लिख दिया x की पावर 3/81 प्लस यहाँ पर इसको हमें सोल्व करना था तो 3 तक हमने इसको खोल दिया तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन इस 2 को हमने लिख दिया फैक्टोरियल 2 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 3। x² से इसकी पावर कट गई एक पावर बची तो बच गया यहाँ पर x/27। उसके बाद नेक्स्ट वाले पद को हमने खोला तो आया 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 और यहाँ आगे नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। यहाँ पर देखिए इस x² से इसकी पावर कट गई तो एक बार यहाँ पर x बचा बटे में बचा हुआ है अपॉन बचा हुआ है तो हम लिखेंगे 1/9x प्लस इसको खोलना है तो 4 तक खोल देंगे 5 इंटू फैक्टोरियल 4 बाय फैक्टोरियल 4 इंटू 1 तो 4 से 4 कट गया और यहाँ देखिए इस x से ये वाला x एक बार कट जाएगा यानी कि पावर 3 बचेगी तो यहाँ लिख देंगे 1/x 3x की पावर 3 और लास्ट में तो ये बचा हुआ था प्लस 1/x की पावर 5। इन सबका इंटू कर लेते हैं चिन्ह के अकॉर्डिंग तो बन गया x की पावर 5/243 प्लस इससे कट गया 5x³/81 5x³/81। यहाँ पर भी काट के हम हल कर लेंगे तो 10x/27 प्लस यहाँ पर भी हम इनको काट देंगे 2 से 2 बार कट गया तो 10 और ये 9x तो 10/9x बन गया प्लस यहाँ पर 5 अपॉन 3x की घात 3 प्लस 1/x की घात 5 ये बच गया और ये इसका आंसर है। अगला सवाल देखिए। आप इन सवालों को बहुत ही इजीली तरीके से कर सकते हैं, सिर्फ आपको थ्योरम याद रखनी है। अब देखिए यहाँ पर x प्लस 1/x की पावर 6 है
इसका प्रसार करना है। वापस से हमने द्विपद प्रमेय यहाँ लगाएंगे। इसकी आप कोशिश कीजिएगा, आप स्वयं कर सकते हैं। फिर भी इसका जो सॉल्यूशन है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आगे वाले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। यहाँ दे रखा है 1 माइनस 2x की पावर होल पावर 5 है का प्रसार कीजिए। देखिए माइनस वाला हम यहाँ कर लेते हैं, तो हम लिखेंगे द्विपद प्रमेय से, तो हमें a की जगह लिखना है 1 और b की जगह लिखना माइनस का 2x और पावर यहाँ पर 5 का यूज करना है क्योंकि 5 घात दी हुई है। द्विपद प्रमेय लिखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पर 5c0 1 की पावर 5 प्लस 5c1 1 की पावर 4 और माइनस 2x की पावर 1 प्लस 5c2 1 की पावर 3 और माइनस 2x की पावर 2 हो जाएगी। उसके बाद प्लस 5c3 1 की पावर 2 और माइनस 2x की पावर होल 3 हो जाएगी। प्लस 5c4 तो 1 अकेला बच जाएगा और माइनस 2x की होल पावर हो जाएगी 4 प्लस 5c5 तो हो जाएगा माइनस 2x की होल पावर 5। उसके बाद इसे सोल्व करना है, तो सोल्व करने का तरीका आपने समझ लिया। फैक्टोरियल 5 ये दोनों कट गए यहाँ पर। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है और यहाँ पर भी 1 की जब 5 पावर हमने निकाली वो भी 1 ही होता है। प्लस इसको सोल्व करेंगे तो इस प्रकार से आएगा, 1 की 4th पावर हम निकालेंगे तो 1 और माइनस 2x एज इट इज़ है। प्लस 5c2 को सोल्व करेंगे तो ये बनेगा यहाँ पर 1 का क्यूब निकालेंगे तो 1 और माइनस 2x की पावर 2 निकालेंगे तो ये बन जाएगा 4x² प्लस 5c3 को सॉल्व करेंगे तो इस प्रकार से पद बन जाएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 और माइनस 2x की होल पावर 3 करेंगे तो बन जाएगा माइनस 8x की पावर 3 प्लस 5c4 का फैक्टोरियल हम करेंगे तो ये बन जाएगा इस प्रकार से, और 1 और माइनस 2x की पावर 4 करेंगे तो बन जाएगा 16x की पावर 4 प्लस लास्ट टर्म 5c5 करेंगे तो बन जाएगा इस प्रकार से, और ये बन जाएगा यहाँ पे होल पावर करेंगे माइनस 2x की 5 तो ये बन जाएगा माइनस का 32x की पावर 5। अब हम इनका इंटू कर लेते हैं। यहाँ तो 5 से 5 कट गया और 1 बचा यहाँ पर। अब सबसे पहले अपने पास यहाँ पर 1 बचा है, प्लस इसको हमें सॉल्व करना है। इस प्रकार से हम लिखेंगे और फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट जाएगा और 5 का इंटू माइनस 2x में कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 1 माइनस 10x। यहाँ पर भी हम इसको सोल्व करेंगे तो फिर 3 से 3 कट जाएगा, 2 4 बार ये कट जाएगा, 10 यहाँ बनेंगे और 4 यहाँ पर 40 और x² प्लस 40x² बन गया। आगे देखिए प्लस यहाँ पर भी 3 से 3 कटेगा और यहाँ पर 2 से ये कट जाएगा, 10 यहाँ बनेंगे और माइनस का 8 यहाँ पर है, इंटू करेंगे तो माइनस का 80 x की पावर 3 प्लस फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 कट गया और 16 का इंटू 5 में कर देंगे तो 80 और x की पावर 4 तो प्लस 80 x की पावर 4 हो गया। यहाँ पर देखिए प्लस और यहाँ माइनस का 32 x की पावर 5 है, प्लस माइनस का इंटू कर दिया तो ये बन गया माइनस का 32 x की पावर 5। ये इसके आंसर बन गए। तो आई होप कि आपको प्लस और माइनस में कोई टेंशन नहीं होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो जितने भी अब माइनस वाले सवाल हैं उन सबके जो सॉल्यूशन है आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। यदि मान लेते हैं कि इसी में हम करवाते तो वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा। सवाल देख लेते हैं हम यहाँ पर 2/x माइनस x/2 की होल पावर 5, तो ये माइनस का सवाल है, ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगला देखिए 2x माइनस 3 की होल पावर 6, तो ये माइनस का है, ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। जो अलग होगा हम उसको यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। यदि फिर भी आपको इन सवालों को करने में कठिनाई आती है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि मुझे पता चले, और यदि आपको समस्या आती है तो मैं इनका सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करवा पाऊंगा। अगले सवालों की ओर बढ़ते हैं जो अलग पैटर्न पर हैं। मान ज्ञात कीजिए। 11वां सवाल यहाँ पर पूछ रखा है 102 की पावर 5। तो देखिए हम 102 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 प्लस 2। अब देखिए यहाँ पर भी 2 पद बन गए। जब 2 पद बन जाते हैं तो हम यहाँ पर द्विपद प्रमेय का यूज कर सकते हैं। तो द्विपद प्रमेय का यूज करेंगे और a की जगह 100 लिखेंगे, b की जगह 2 लिखेंगे और n की जगह 5 लिखेंगे। तो देखिए द्विपद प्रमेय के अनुसार ये इस प्रकार से बन जाएगा 5c0 100 की पावर 5 प्लस 5c1 100 की पावर 4 इंटू 2 प्लस 5c2 तो 100 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 2
प्लस 5c3 100 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 5c4 100 की पावर 1 और 2 की पावर 4 प्लस 5c5 और 2 की पावर 5। इसको सोल्व कर लेते हैं। सी वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम यहाँ को खोल लेते हैं और 100 की पावर 5 है, यानी कि देखिए यहाँ जितनी जीरो होती है हमें उतनी जीरो को उतनी बार लिखना है। तो यहाँ पर 2 जीरो है, इन दोनों ही जीरो को हमें 5 बार लिखना है। तो यानी कि इसके पीछे 10 जीरो आ जाएगी, तो हम लिख देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे बन गया 10 अरब प्लस 5c1 को हमने इस प्रकार से खोल लेंगे और 100 की पावर 4 कर देंगे, यानी कि 100 के पीछे जो यहाँ पर 2 शून्य है, इन 2 शून्य को हमें 4 बार लिखना है। तो यहाँ पर टोटल हो जाएगी 8 शून्य, और 8 शून्य होने पर यहाँ पर इसका जो मान बन जाएगा ये बन जाएगा 10 करोड़ इंटू 2 की पावर 1 है या तो इंटू 2 हो जाएगा प्लस 5c2, तो इस प्रकार से हम खोल देंगे प्लस फैक्टोरियल 5 ये वाला। और यहाँ पर 100 की पावर 3 है, जब 100 की पावर 3 है यानी कि यहाँ पर कुल 6 जीरो आ जाएगी। 6 जीरो आने पर ये बन जाएगा 10 लाख, और 2 की पावर 2 करना है तो ये बन जाएगा 4 प्लस 5c3 वाली वैल्यूज़ करनी है तो ये बन जाएगा 5 अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और यह बन जाएगा 100 की पावर 2 करनी है यानी कि ये बन जाएगा 10,000। 2 की पावर 3 करना है यानी कि ये बन गया 8 प्लस 5c4 को हल करना है तो हम कर देंगे इसको हल, और 100 की पावर 1 यानी कि 100 लिख देंगे, और 2 की पावर 4 यानी कि 16 आ जाएगा प्लस 5c5 को हल करेंगे तो यह बन जाएगा, और 2 की पावर 5 यानी कि ये बन गया 32। इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले फैक्टर 5 से फैक्टर 5 कट गया और फैक्टर 0 का मान 1 होता है। लास्ट में भी इससे कट गया, इसका मान 1 होता है। तो पद तो हमें मिल गए 2, तो बाकी बीच वाले पद हमें निकालने हैं। देखिए इस प्रकार से निकालेंगे। तो ये तो 10 अरब यहाँ पर आ ही गया था पहला पद, प्लस इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ फैक्टर 4 से फैक्टर 4 कट गया, और यहाँ पर ये बचा हुआ है 10 करोड़ और इंटू 2। तो यदि हम इन तीनों का इंटू कर देंगे तो अगला पद हमें मिल जाएगा। प्लस यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से खोल देंगे, 3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 10 तो यहाँ पर आने वाले हैं, और यहाँ पर आ रहा है 10 लाख इंटू आ रहा है 4। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही 2 से ये कट गया, और 10,000 है इंटू 8 है, यहाँ पर इन सबका इंटू कर देंगे। प्लस फैक्टर 4 से फैक्टर 4 यहाँ कट गया, और यहाँ पर सबका इंटू कर देंगे प्लस 32। जब हम यहाँ पर सबका इंटू कर देंगे तो हमें इस प्रकार से वैल्यूज प्राप्त हो जाएगी। ये आगे आ जाएगी 10 अरब प्लस ये आ जाएगी 10 लाख, सॉरी ये आ जाएगी अपने पास 10 अरब, ये आ जाएगी अपने पास 10 करोड़, ये आ जाएगी अपने पास 40 लाख, ये आ जाएगी अपने पास 8 लाख, और ये आ जाएगी अपने पास 80,000, और ये आ जाएगी अपने पास 32। आप कैलकुलेशन करके इकाई से के हिसाब से इनको गिन लीजिएगा, कभी कोई मिस्टेक हो जाती है क्योंकि शून्य का मामला है, ज़्यादा शून्य आ जाती है। तो केवल हम ये बोलते हैं कि ए के पीछे इतनी जीरो प्लस इस ए के पीछे इतनी जीरो प्लस 4 के पीछे इतनी जीरो प्लस 8 के पीछे इतनी जीरो प्लस 8 के पीछे इतनी जीरो, तो आप देख लीजिएगा। और यदि हम इन सबको ऐड कर देंगे ना तो हमें आंसर मिल जाएगा 110, 40, 80, 80, 32। आप चाहें तो इकाई सैकड़ा से इसकी गिनती कर सकते हैं। तो यह बन जाएगा 11 अरब 4 करोड़ 8 लाख 8,032। इस तरह से इसका आंसर बन जाएगा। अगला सवाल देखिए, यहाँ दे रखा है इसका मान ज्ञात करना है 101 की पावर 4 का। तो ये भी आप कर सकते हैं सेम इसी प्रकार से। मिलान करने के लिए इसका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, है ना, क्योंकि 101 को हम लिख सकते हैं 100 + 1 और होल पावर 4 से, और द्विपद प्रमेय से इसको आसानी से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर दे रखा है 98 की पावर 5 है। तो हम 98 को इस प्रकार से लिख सकते हैं 100 - 2 की पावर 5। तो ये हम यहाँ पर माइनस वाला कर लेते हैं। तो देखिए द्विपद प्रमेय से अकॉर्डिंग वैसे लिखना है जैसा हमने पहला वाला सवाल किया था। केवल ये ध्यान रखनी है कि जहाँ पे हम b की वैल्यूज लिखेंगे वहाँ पर -2 हमें लिखना है और पावर 5 हमें लिखनी है। तो ये बन जाएगा 5c0 100 की पावर 5 प्लस 5c1 100 की पावर 4 और -2, ऐसा कैसे, प्लस 5c2 100 की पावर 3 -2 की पावर 2 प्लस 5c3 100 की पावर 2 और -2 की पावर 3।
प्लस 5c4 100 की पावर 1 और माइनस 2 की पावर 4 प्लस 5c5 माइनस 2 की पावर 5। उसके बाद देखिए इनको सोल्व करेंगे तो चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है। फैक्टोरियल 5 कट गया, 100 की पावर 5 बचा है, यानी कि 1 के पीछे 10 जीरो यहाँ बच जाएगी, प्लस फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 4, इसको सोल्व कर लेंगे 100 की पावर 4 यानी कि 1 के पीछे 8 जीरो यहाँ बच जाएगी, माइनस का 2, ऐसे कैसे हम लिखेंगे बाद में इंटू कर देंगे। इसको सोल्व कर लेंगे 100 की पावर 3 यानी कि इस 1 के पीछे 6 जीरो आ जाएगी, माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं हम यहाँ पर, माइनस 2 का स्क्वायर करते हैं तो ये बन जाता है प्लस का 4, प्लस 5 से 3 को इस प्रकार से लिखेंगे 100 की पावर 2 यानी कि ये 1 के पीछे 4 जीरो आ जाएगी, 2 की पावर माइनस 2 की पावर 3 है यानी कि माइनस 8 बन गया, प्लस इसको खोल दिया तो बन गया फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 1। सो ऐसे कैसे ही है, माइनस 2 की पावर 4 यानी कि 16 बन गया, प्लस 5c5 को खोल दिया और माइनस 2 की पावर 5 यानी कि माइनस का 32 बन गया। यहाँ पर देख लीजिए हम ये वैसा करना जैसे हमने पिछले सवाल में किया था। खोलने के बाद इस फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 हमें काटना है, 3 से फैक्टोरियल 3 हमें काटना है, 2 से हमें 4 यहाँ काटने हैं, 2 बच जाएंगे, 10 आ जाएंगे यहाँ पर, और आगे भी हम यहाँ काटें तो इस 3 से ये वाला फैक्टोरियल 3 कट जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएंगे 2 बार। उसके बाद आगे हम देखें तो फैक्टोरियल 4 से फैक्टोरियल 4 यहाँ कट जाएगा। अब हमें यहाँ केवल इनका इंटू करके लिखना है, तो देख लीजिए 100 की पावर 5 यानी कि ये 1 के पीछे 10 जीरो यहाँ आ गई, इसमें एक माइनस आ रहा था तो ये माइनस का आ गया, 5 का इंटू 2 में किया तो 10 बन गया, और 100 की पावर 4 यानी कि 1 के पीछे 8 जीरो तो यहाँ पर आ गए, प्लस 5 का इंटू 2 में किया और 2 का इंटू 4 में किया तो यहाँ बन गया है 40, और 100 की पावर 3 यानी कि 1 के पीछे यहाँ पर 6 जीरो आ गई, प्लस यहाँ पर आया था अपने पास 5 2 और 8, तो 5 2 और 8 का इंटू किया तो ये बन गया माइनस का 8, ध्यान रखें माइनस का विशेष तौर पर, प्लस 5 और 16 का इंटू किया और 100 का इंटू किया तो ये बन गया प्लस 8 और 3 जीरो इसके पीछे और माइनस का 32 यहाँ पर आ गया। उसके बाद हमने इनका भी आपस में चिन्ह के अनुसार गुणा कर लिया तो हमें संख्या मिल जाएगी। यहाँ पर पहली संख्या ऐसी कैसी है, यहाँ पर 10 और इसका गुणा किया तो 1 जीरो और बढ़ा के लिख देंगे तो माइनस का ये लिख देंगे हम, प्लस 40 इंटू यहाँ पर जो संख्या थी 1 के पीछे 6 जीरो, इसका गुणा किया तो यहाँ पर भी 1 जीरो और बढ़ा के लिख देंगे, माइनस का 80 और 10,000 का इंटू करेंगे तो माइनस का 8 लाख यहाँ लिख देंगे, और माइनस का 32। यहाँ पर हम चिन्ह के अनुसार कोई जोड़ घटाव करेंगे तो हमें आंसर बन जाएगा, आंसर मिल जाएगा हमें 90 39 20 79 68। हम बोल सकते हैं यहाँ पर 9 अरब 3 करोड़ 92 लाख 7,968 ये इसका आंसर हमें प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला जो सवाल आया है यहाँ पर वो है 96 की होल पावर 3 है, तो देखिए हम इसको भी इस प्रकार से लिख सकते हैं यहाँ पर 100 माइनस 4 की होल पावर 3। जब यहाँ पर 2 पद बन गए तो हम इसको भी द्विपद प्रमेय के अनुसार हल कर सकते हैं। इसको करके देखिएगा और मिलान करने के लिए टेलीग्राम चैनल पर इसका सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है 99 की होल पावर 5 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 1 की होल पावर 5, तो ये भी आपको टेलीग्राम चैनल पर सॉल्यूशन मिल जाएगा, आप खुद से प्रैक्टिस करके बाद में वहाँ से मिलान कर लीजिएगा। अगला सवाल आया है देखिए कि 1.01 की जो पावर है वो दे रखी है 10 लाख और यहाँ दे रखा है 10,000 में कौन सी संख्या बड़ी है। तो देखने से तो ऐसा लगता है कि ये संख्या छोटी होनी चाहिए, है ना, क्योंकि दशमलव में दे रखी है, लेकिन हमें करके बताना पड़ेगा कि वास्तव में संख्या कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, कि ये संख्या छोटी है या ये संख्या छोटी है, कि बड़ी कौन सी है, तो ये बड़ी है कि ये बड़ी है। जो सवाल पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग, यहाँ बड़ी पूछा है तो हमें दोनों में से बड़ी छांटना है। तो देखिए तो सिंपल हमें गिनने में आ रहा है कि 10,000 है, लेकिन ये गिनने में नहीं आ रहा है, तो हमें इसको द्विपद प्रमेय में लिखना पड़ेगा। तो हम यहाँ लिख देंगे 1.01 की पावर 10 लाख, तो यानी कि 1.01 को लिख सकते हैं हम इस प्रकार से 1 प्लस 0.01 इस प्रकार से लिख दिया। 10 लाख पावर ऐसे कैसी थी, तो यहाँ पर हम द्विपद प्रमेय से इसे खोलना है। अब 10 लाख तक कहाँ तक खोलें, इसलिए हम क्या करेंगे, शुरुआत के जो 2-3 पद हैं वहां तक हम इसे खोल लेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 लाख C0 है ना, 1 की पावर 10 लाख लिख दिया, प्लस 10 लाख C1
10 लाख C1 और 1 की पावर इसमें से कम करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा 9,99,999 और 0.01 की पावर 1 प्लस। खोलिए यहाँ तक, खूब है। उसके अलावा भी बहुत सारे पद इसमें आते हैं तो हम यहाँ लिख देंगे प्लस अन्य धनात्मक पद। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10 लाख C0 को खोला तो हमने इस प्रकार से लिखेंगे 10 लाख फैक्टोरियल में अपॉन 0 फैक्टोरियल 10 लाख फैक्टोरियल, है ना। तो 10 इससे तो ये कट गया, तो यहाँ पर तो खाली 1 बचा हुआ है। यहाँ पर 10 लाख अपॉन 1 का फैक्टोरियल और 10 लाख माइनस 1 का फैक्टोरियल इंटू 1 की पावर भले कितनी ही कर दी जाए 1 ही रहता है, तो 1 इंटू 0.01 की पावर 1 यानी कि 0.01 प्लस अन्य धनात्मक पद, बहुत सारे पद हैं यहाँ पर। उसके बाद इसकी जगह तो 1 आ गया, यहाँ पर देखिए इसको हम सोल्व कर देते हैं तो यहाँ ये बचेगा 9,99,999, तो इसलिए हमने इसको एक बार खोल दिया तो 10 लाख बाहर आ गया और यहाँ बच गया ये फैक्टोरियल में। तो ये दोनों सेम बचे तो दोनों कट जाएंगे, तो खाली ये संख्या बचेगी और 0.01 यहाँ बचेगा प्लस अन्य धनात्मक पद ये बच गया। तो 1 प्लस 10 लाख तो ये बच रहा था इंटू 0.01 यहाँ लिखना है प्लस अन्य धनात्मक पद। तो एक तो ऐसा कैसे चलेगा, हमें 10 लाख में 0.01 का इंटू करेंगे तो 2 दशमलव की जो 2 शून्य है वो कट जाएगी, तो यहाँ पर वैल्यूज बच जाएगी 10,000 और प्लस अन्य धनात्मक पद तो चल ही रहा है। अब देखिए यहाँ पर 1 और 10,000 को हमने ऐड कर दिया तो 10,000 एक तो बन ही गया है, चूंकि ये 10,000 से तो ज़्यादा ही है, बाकी अन्य पद तो हमें जोड़ना बाकी है। तो हमने यहाँ लिख दिया कि ये बड़ा आ सकता है, बड़ा आ गया है 10,000 से, अतः 1.01 की पावर 10 लाख बहुत बड़ी है 10,000 से। इस प्रकार से हमने इसको बहुत ही आसानी से हल कर सकते हैं। अगला सवाल है 1.1 की पावर 10,000 और 1,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है। तो ये भी सेम इसी पैटर्न का सवाल था जैसा कि इसके ऊपर हमने किया था। यहाँ पर 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 1 प्लस 0.1 की पावर 10,000। इसको भी आप स्वयं करके देखिएगा, आपको आंसर इसके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहाँ पर सिद्ध कीजिए कि सिग्मा r बराबर 0 से n 3 की पावर r NCr बराबर 4 की पावर n ये है। तो हम यहाँ पर इसका LHS ले लेते हैं, क्योंकि अधिकतर ये होता है कि हम बड़ी संख्या से छोटी संख्या आसानी से ला सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए LHS हमने लिया और LHS को हमने द्विपद प्रमेय से खोल दिया, है ना। किस प्रकार से खोला कि हमें यहाँ पर देखिए r का मान 0 लेना है, यानी कि r का मान 0 से n तक बढ़ाते हुए जाना है, r का मान 0 से n तक बढ़ाते हुए जाना है, और सिग्मा का मतलब होता है सभी का योगफल, तो जोड़ते हुए जाना है। तो सबसे पहले r की पावर 0 लिखी, तो देखिए 3 की पावर 0 NC0 बन गया, तो लिख दिया हमने 3 की पावर 0 NC0 प्लस 1 हो जाएगी अब पावर, तो 3 की पावर 1 और NC1 प्लस 3 की पावर 2 NC2 प्लस 3 की पावर n और NCn। इस प्रकार से देखिए हमने द्विपद प्रमेय पढ़ी थी, तो यहाँ पर जो संख्या थी वो पीछे आती है, तो हमने इस जो संख्या आ रही थी यहाँ पर इसको पीछे लिखा, तो बन गया NC0 3 0 प्लस NC1 3 1 प्लस NC2 3 2 प्लस डैश NCn और 3 की पावर n, ये भी लास्ट वाला पद प्लस में है। अब देखिए यहाँ पर इस 3 की पावर 0 का मतलब एक ही होता है, तो हमने लिख दिया NC0 प्लस NC1 और 3 की पावर 1 NC2 3 की पावर 2 प्लस डैश प्लस NCn और 3 की पावर n। अब यहाँ हमें देखने से पता तो चला यहाँ पर इस b की जगह तो 3 आ रहा है, लेकिन a की जगह कुछ भी नहीं आया, तो a यानी कि यहाँ पर 1 होगा तभी तो a नहीं आया है। तो हमने यहाँ पर इसको इस प्रकार से लिख दिया 1 प्लस 3 की पावर n, द्विपद प्रमेय से लिखा हमने, ये द्विपद प्रमेय से। तो 1 और 3 को हमने जोड़ दिया यहाँ पर, तो ये बन गया 4 की पावर n, और 4 की पावर n यानी कि यही तो हमें आंसर लाना था, तो ये आ गया इसका RHS, और ये हमने सिद्ध कर दिया आसानी से। उसके बाद अगला सवाल देखिए x प्लस 2y की पावर 9 के प्रसार में x की घात 3 y की घात 3 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये ध्यान रखिए जब भी गुणांक वाला सवाल आता है तो हमें यहाँ पर इसका व्यापक पद निकालना पड़ेगा, तो व्यापक पद निकाल लेंगे और ये गुणांक हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। आई होप कि आपको जो सवाल है बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। आप
चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो ये दिया हुआ था, ये गुणांक, इसका गुणांक निकालना। तो हमने लिखा कि माना कि x प्लस 2y की होल पावर 9 के प्रसार में x के घात 3 y की घात 3 का जो गुणांक है वो r+1 में आता है, ऐसा हमने लिख दिया। ये लिखने के बाद व्यापक पद निकालेंगे। फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में देखा है, तो ये बन गया TR+1, इसको व्यापक बोलते हैं। एन यानी कि यहाँ पर 9 है तो ये 9CR बन गया। x ही यहाँ पर, तो x की पावर 9 - r लिखेंगे और b के जगह यहाँ 2y दे रखा है तो 2y की पावर r लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर 2 और y दोनों एक साथ थे तो हमने घात अलग अलग कर दी। यहाँ पर इस प्रकार से हम लिख सकते हैं TR+1 बराबर 9CR 2 की घात r, x की घात 9 - r और y की घात r। अब यहाँ पर हमें घातों की तुलना करनी पड़ेगी, है ना। तो हमने लिखा यहाँ पर कि TR+1 और x की घात 6 y की घात 3 के घातांक की तुलना करने पर हमने देखा कि r बराबर 3 लिखें तो हम ऐसा यहाँ बना सकते हैं। खुद देख लीजिए ना कि y की घात r मतलब y की घात कितनी बनाए कि ये 3 दिखे, तो r की जगह हमें 3 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ r की जगह 3 लिखेंगे तो 9 की पावर में से 3 घटाएंगे तो ये हो जाएगा ना 6। तो हम r बराबर 3 लिखेंगे इस वाले व्यापक पद में। तो अतः x की घात 6 y की घात 3 का गुणांक आ जाएगा 9C3 2 की पावर 3। गुणांक ही निकालना था, ये तो निकालना नहीं था, तो गुणांक निकाला। इसको सोल्व कर लेंगे। फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3, 9 - 3 यानी कि फैक्टोरियल 6 इंटू 2 की घात 3 यानी कि 8 बन गया। 9 को खोल लेंगे 6 तक तो बन गया 9 × 8 × 7 फैक्टोरियल 6 अपॉन 3 को खोल देंगे 3 × 2 × 1 इंटू फैक्टोरियल 6 ऐसे कैसे ही फैक्टोरियल 8, 6 से 6 कट गया। आगे और काट सकते हैं हम, यहाँ पर 2 से ये कट गया 4 बार, 3 से ये कट गया 3 बार। तो यहाँ पर संख्या बची है वो है 3, 4, 7, 8। तो इन सब का इंटू कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 672। इसके बाद ये है x प्लस 3 की घात 8 के प्रसार में x की घात 5 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो ये भी हमें उसी प्रकार से करना है जैसा पहला हमने किया था। तो हमने माना कि x प्लस 3 की पावर 8 के प्रसार में x की घात 5 r+1 में पद में आता है। तो इसका व्यापक पद हम निकाल लेंगे जो हो जाएगा TR+1 बराबर 8CR x की पावर 8 - r और इस 3 के पावर r हमें लिखना है। तो यहाँ देखिए 3r को पहले लिख लेते हैं तो ये बन जाएगा TR+1 बराबर 8CR 3 की पावर r और x की पावर 8 - r। अब हमें यहाँ पर x की पावर 5 लाना थी तो हम यहाँ पर क्या लिखें कि इसकी पावर 5 बच जाए, तो हम r की जगह 3 लिखना पड़ेगा तभी तो यहाँ 5 बचेगा। तो हम यहाँ पर तुलना करके लिख देंगे कि r बराबर हमें यहाँ पर 3 लिखना पड़ेगा। तो x की पावर 5 का गुणांक हो जाएगा, यहाँ पर केवल 3 लिखना है इस 8CR 3 की पावर r में, तो ये बन जाएगा 8C3 3 की पावर 3। हल कर देंगे इसको हल करेंगे, इसके आंसर आपको मिल जाएंगे 1512। सॉल्व करके देख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट सवाल है कि a-2b की पावर 12 के प्रसार में a की घात 5 b की घात 7 का गुणांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर भी इसमें ऐसे हमें लिखना है कि ये जो है ये r+1 में पद में आता है। तो व्यापक पद निकालेंगे। तो व्यापक पद यहाँ बन जाएगा TR+1 बराबर 12CR और a की पावर 12 - r और -2b की पावर r। यहाँ पर b के साथ 2 भी आ रहा था तो r की जो पावर है यहाँ पर इन दोनों को अलग अलग करी तो व्यापक पद हमें मिल जाएगा TR+1 बराबर 12CR -2 की पावर r, a की पावर 12 - r और b की पावर r। अब यहाँ देख लीजिए हमें a की घात 5 और b की घात 7 बनानी है। तो b की घात r दे रखी है तो हम r की जगह 7 लिखना पड़ेगा तभी तो यह 7 घात यहाँ बन जाएगी और 5 घात यहाँ बन जाएगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि घातांकों की तुलना करने पर r बराबर 7 लिखने पर तो हमें ये संख्या मिल जाएगी यहाँ पर a की घात 5 b की घात 7 का गुणांक हो जाएगा 12C7 और -2 की पावर 7। इसको सोल्व करना है तो 12C7 को खोलेंगे तो बन जाएगा फैक्टोरियल 12 अपॉन फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 इंटू -2 की पावर 7 तो हो जाएगी -128। उसके बाद इसको खोलना है 12 को 7 तक खोल लेते हैं तो ये बन गया 12 × 11 × 10 × 9 इंटू फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 7 अपॉन 7 ऐसे कैसे फैक्टोरियल में और 5 को खोल लिया
5 × 4 × 3 × 2 × 1 इंटू माइनस का 128, यहाँ पर इंटू कर लेंगे या उससे पहले जो संख्या कट रही है काट देंगे, तो इसका आंसर बन जाएगा माइनस का 1,01,376, यानी कि 10, 13, 76 इसका आंसर बन जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है 3/2 x² माइनस 3/3 1/3 x⁻6 के प्रसार में x से स्वतंत्र पद ज्ञात कीजिए। स्वतंत्र पद का मतलब होता है कि जहाँ पर x⁻0 आती है वो पद हमें ज्ञात करना है, तो वो पद हम ज्ञात कर लेंगे इस प्रकार से, जैसे हमने पहले सवाल किया था। सबसे पहले हमें व्यापक पद निकालना है यहाँ पर, तो व्यापक पद आपको इस प्रकार से मिल जाएगा। समय की कमी को देखते हुए आप करके देख लीजिएगा इसको, मैं यहाँ पर सीधा व्यापक पद बता रहा हूँ। तो ये बन गया 6CR 3/2 माइनस R माइनस 1/3 R और x⁻12 अब हमें यहाँ पर 0 लिखना था, यानी कि इस 12 - 3R की जगह 0 लिखना था। तो हमने माना कि तुलना करी तो इसको 0 के बराबर माना और यहाँ पर से हमने R की वैल्यू निकाली, तो R की वैल्यू यहाँ पर आ गई हमारे पास 4। जब R की वैल्यू 4 आ गई तो व्यापक पद में इसको लिखा, लिखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे हम, तो यहाँ पर इसके आंसर आपको इस प्रकार से मिल जाएंगे 5/12 इसके आंसर है। अगला सवाल देखिए, अभी देखिए यहाँ पर अगला सवाल x² माइनस y⁻6, इसमें केवल हमें व्यापक पद ही निकालना है। तो व्यापक पद निकालेंगे, फॉर्मूला वही है, TR+1 व्यापक पद होता है, NCR a⁻n-r और b⁻r से। तो यहाँ a की जगह x² लिखना है और b की जगह -y लिखना है। इस प्रकार से हम लिख देंगे 6CR x⁻2 और इसके पावर 6 - r और -y⁻r। तो देखिए यहाँ पर घातों की हम गुणा कर लेंगे, तो बन जाएगा 6CR x⁻2 का इंटू 6 में किया और 2 का इंटू r में किया, तो बन गया 12 - 2r। यहाँ पर दो संख्या है, -1 है और y है, तो -1r बन गई और y⁻r बन गई। -1r को हम बाहर लिख देंगे, 6CR और x⁻12 - 2r और y⁻r, ये बन गया यहाँ पर व्यापक पद, ये इसका आंसर बन गया। उसके बाद अगला सवाल है x² माइनस y x⁻12 व्यापक पद निकालिए, तो इसका व्यापक पद भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये व्यापक पद हमें इस प्रकार से निकाला तो प्राप्त हो गया। यहाँ पर 12CR x⁻2 का इंटू 12 माइनस r में कर देंगे तो ये बन जाएगा, और यहाँ पर दोनों को अलग अलग कर देंगे r के साथ, तो ये बन गया -1r y⁻r और x⁻r। समान घात तो समान आधार होने पर घात जुड़ जाती है, इस कारण से x⁻24 - 2r प्लस r कर दिया, y⁻r ऐसे कैसे रखी हमने। उसके बाद -r को तो 1r को तो बाहर ले लिया और ये इसका व्यापक पद बन गया TR+1 बराबर -1r 12CR x⁻24 - r y⁻r, ये इसका आंसर बन गया। उसके बाद देखिए अगला सवाल है इसमें हमें प्रसार में चौथा पद निकालना है, तो चौथा पद निकालना हो तो भी हमें इसका व्यापक पद लिखना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पे व्यापक पद कि TR+1 बराबर 12CR x⁻12 - r और -2y की पावर हो जाएगी r। हमें चौथा पद निकालना था, तो यहाँ पर हमें 4 लाना है, तो 4 लाने के लिए हम r में कितना लिखेंगे कि 4 आ जाए। तो देखिए 1 तो प्लस पहले से ही ऐड है, तो हमें r की जगह 3 लिखना पड़ेगा। तो हमने लिखा r बराबर 3 रखने पर तो बन जाएगा T3+1 यानी कि चौथा पद बन गया बराबर 12C3 x⁻12 - 3 और -2y की होल पावर 3 बन गए। इसको सोल्व कर लेंगे तो ये बन जाएगा T4 बराबर, यहाँ पर इसको सोल्व कर लेना है इस प्रकार से। यहाँ पर 12C3 को सोल्व कर देंगे तो ये संख्या आ जाएगी और x⁻9 बन जाएगी यहाँ पर, और यहाँ पर -8 y⁻3 हो गई। इसको सोल्व कर लेंगे और इंटू कर देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा इसका -1760 x⁻9 y⁻3, ये इसका आंसर आ गया। उसके बाद अगला सवाल है यहाँ पर 9x - 1/3 √x⁻18 13वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले व्यापक पद निकालना है, व्यापक पद निकाल ही सकते हैं हम आसानी से, व्यापक पद निकाल लिया इस प्रकार से। उसके बाद 13वां पद लाना है, तो इस r की जगह कितना लिखेंगे 13 मिल जाए, तो r की जगह हमें 12 लिखना पड़ेगा।
तो 12 रखने पर इस वाले समीकरण में तो हमें इस प्रकार से इसकी वैल्यूज मिल जाएगी। इसको तो हम सोल्व कर लेंगे 18 से 12 को। 9 एक्स की पावर हो जाएगी यहाँ पर 6, यहाँ पर इसको अलग अलग कर दिया हमने, तो -1/3 की घात 12 हो गई और 1/√x की घात 12 हो गई। अब यहाँ पर इसको सोल्व इस प्रकार से हम कर देंगे। इसको तो हमने इस प्रकार सोल्व कर लेंगे। 9 एक्स की घात 6, तो 9 का जब हमें 9 में 6 भाग इंटू करेंगे तो हमें मिल जाएगा 5,31,441 इंटू एक्स की घात 6 -1/3 की घात 12, यानी कि सम संख्या है तो 1/3 का हम 12 बार गुणा कर लेते हैं तो ये बन जाएगा 5,31,441। तो इससे तो ये कट गया, इंटू अंडर में एक्स है, तो यानी कि 2 बार करते हैं जब एक्स बाहर निकलता है, तो 12 है यहाँ पर घात, तो आधी बार बाहर निकल जाएगा, यानी कि 6 बार, तो ये बन गया 1/x की घात 6। तो एक्स की घात 6 से एक्स की घात 6 यहाँ पे कट गया, और यहाँ पर हम इस सबका इंटू कर देंगे तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा 18,564। अगला सवाल यहाँ पर एक्स की दे रखा 3 - एक्स की घात 3/6 की होल पावर 7 के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद निकालना, पहले हम ये तो ज्ञात कर लें कि मध्य पद आखिर कौन सा पद है। तो वो निकालने के लिए हमने लिखा कि यहाँ पर n बराबर 7 है, तो इसमें कुल पद हो जाएंगे 8। जब 8 सम हो रहे हैं तो इसके कुल मध्य पद हो जाएंगे 2। जब मध्य पद 2 होंगे तो उनको निकालने का फॉर्मूला होता है पहला मध्य पद n+1/2, यानी कि 7 + 1/2 यानी कि 4। चौथा पद यहाँ पर मध्य पद होगा पहला, और एक दूसरा हो जाएगा n+1/2 + 1, यानी कि 5वां पद मध्य पद हो जाएगा। तो हमें 2 पद निकालना, तो हम 2 पद निकालना है, यानी कि मध्य पद 2 है यहाँ पर। तो व्यापक पद लिखते हैं सबसे पहले, तो इसका व्यापक पद हो जाएगा TR+1 बराबर 7CR 3⁻7 - R और -x⁻3/6 की होल पावर R। अब हमें सबसे पहले चौथा मध्य पद निकालना है, यानी कि पहला वाला जो चौथे नंबर पर है। तो T4 कैसा आया, जब हमने R बराबर 3 लिखा, तो यहाँ में R बराबर 3 लिखना है, इसको सोल्व कर लेना है। जो हम R बराबर 3 लिखेंगे तो T4 की वैल्यूज आ जाएगी -105/8 और x की पावर 9। अब हमें T5 निकालना है, तो T5 कैसे निकालेंगे, जब हम R की जगह 4 लिखेंगे, तो R की जगह 4 लिखेंगे तो वैल्यूज आ जाएगी इस प्रकार से। T5 बराबर 7C4 3⁻7 - 4 -x⁻3/6 की होल पावर 4। हल कर देंगे इसको भी, तो इसको हल करेंगे तो अपने पास आंसर मिल जाएगा T5 बराबर 35/48 x की पावर 12। तो ये इसके 2 मध्य पद आ गए हैं इस प्रकार से। उसके बाद इस अध्याय का लास्ट प्रश्न, x/3 + 9x की पावर 10 यहाँ पर के प्रसार में मध्य पद ज्ञात कीजिए। तो मध्य पद देख लेते हैं कितने होंगे, फिर हम निकालते हैं। तो यहाँ n बराबर 10 है, यहाँ n बराबर कितना है 10 है, तो इसमें कुल 11 पद होंगे, और 11 कैसे है, विषम है। तो जब 11 विषम है तो इसमें केवल एक मध्य पद होगा, और मध्य पद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n/2 + 1 10/2 + 1, यानी कि 6वां पद ही इसका मध्य पद होगा। तो 6वां पद निकालने के लिए हमें यहाँ पर इसका व्यापक पद निकालना पड़ेगा। तो व्यापक पद यह आ जाएगा TR+1 बराबर 10CR x/3 की पावर 10 - R 9x की पावर R। उसके बाद मध्य पद को सोल्व कर लेंगे, 6 लाना है, यानी कि R की जगह 5 लिखना है, तो 5 इसमें लिख के इसको सोल्व कर लेना है, तो बन जाएगा 10 से 5 को खोलना है, तो इस प्रकार से यहाँ पर 10 की घात 5, 10 और -5 किया तो ये बन गया x/3 की पावर 5 और 9x की पावर 5। इसको सोल्व कर लेंगे, इसको खोलेंगे इस प्रकार से, और यहाँ पर देखिए 5 पावर करनी है तो x की पावर 5 और 3 की पावर 5, यानी कि 243 बन गया, इंटू 9x की पावर 5, या तो चाहे तो 9 का सीधा 5 बार गुणा करके हम लिख सकते हैं, या चाहे तो 9 को इंटू 9 बार करके लिख सकते हैं, ताकि हमने काटने में आसानी रहे। और x की पावर 5 तो x की पावर 5, यहाँ पर इन सबको हम डिवाइड कर देंगे काटने के द्वारा। तो यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा इसका, वो आ जाएगा 61,236। ये इसके x की घात 6, ये इसके आंसर आ जाएंगे, इसका मध्य पद यहाँ पर हो जाएगा।